हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एस वाघमारे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन का लाइव रजिस्ट्रेशन डेमो वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस भी कीजिए, बिकॉज बेल आइकॉन से ही आपको पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, रिलीज किया है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट यानी जितनी भी एक्टिविटी हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने तक करना है वो सब एक्टिविटीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है। जो पहली एक्टिविटी है वो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगा, यूज़र आईडी मिलेगा, और वो यूज़र आईडी यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद की जो स्टेप होगी, आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ कैंडिडेचर, और उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें उसके बारे में डिटेल आपको फिलअप करना है। उसके बाद आएगा कैटेगरी के बारे में, आपको डिटेल्स उसमें फिलअप करना होगा। नेक्स्ट स्टेप होगी क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बाद हम फिलअप करेंगे हमारी पर्सनल डिटेल यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो स्टेप होगी वो होगी अपलोडिंग द फोटोग्राफ विथ सिग्नेचर। पेमेंट आपको पे करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है। लास्ट स्टेप होगी एप्लीकेशन प्रिंटिंग की। तो आप एक स्टेप बाद में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दर्शाया गया है गो टू एफसी, तो इस साल आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ प्रिंट निकाल के आपके पास ही रखो। पूरी की पूरी प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही करनी है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए हमें जाना होगा CETcell.mahacet.org वेबसाइट के ऊपर। तो वहाँ पे आपको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में B.Tech, B फार्मेसी, B आर्किटेक्चर, ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे स्ट्रीम्स आपको मिलेंगे। तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना है डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, और उसमें यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो उसमें से हमें सिलेक्ट करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम यहाँ पे अब न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो दूसरा एक पेज ओपन हो जाता है, और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करना है यानी आपके कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे हम फुल नेम हमारा यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। वो भी नेम जो है वो SSC मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट के जैसा ही नाम होना चाहिए। और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है, मोबाइल नंबर। उसके बाद स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, और आपको एक पासवर्ड भी यहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद रिपीट उसको एंटर करना है, एंड देन आप यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मेरा डिटेल यहाँ पे फिलअप किया हुआ है। तो जैसे ही हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आपने डाटा सब करेक्टली फिलअप किया है क्या। तो यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। जो मोबाइल आपने एंटर किया है उसके ऊपर एक OTP आएगा। तो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो जो OTP मुझे यहाँ पे मिल गया है मैं उसको एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा OTP एंटर किया है और मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो दूसरा एक पॉपअप मैसेज यहाँ पे आएगा कि आपने करेक्टली एंटर किया है क्या। तो हाँ, ओके। ओके के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे ये रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया है, ठीक है। तो क्लिक हियर टू लॉग इन एंड फिल द कन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसका मैसेज भी आपको आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक हियर फॉर लॉगिन एंड फिल कंफर्म, तो जैसे ही आपको आपका एप्लीकेशन आईडी मिल जाता है, आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी डालना है और आपका पासवर्ड भी जो आपने एंटर किया था रजिस्ट्रेशन करते समय। उसके बाद इसकी एडिशन आपको एंटर कैप्चा यानी 8 + 3 = 11, तो 11 एंटर किया। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आएगा यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और यहाँ पे कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि लॉगिन आईडी, यूज़र नेम जो आपने एंटर किया हुआ है। उसके बाद
नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक मैसेज भी मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगी स्टेप 1 से लेके स्टेप 9 तक। स्टेप 1 अभी अभी हमने कंप्लीट किया, यानी रजिस्ट्रेशन आईडी हमारा जनरेट हो चुका है, तो यहाँ पे कंप्लीट दिखाई दे रहा है। और बाकी के जो स्टेप्स है वो हमारे इनकम्प्लीट है। उसमें से अभी ये सेकंड स्टेप हम कंप्लीट कर देते हैं, यानी फिल टाइप ऑफ कैंडिडेचर डिटेल। तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे टाइप ऑफ कैंडिडेचर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे क्लेम टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो किस बेसिस पे हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो डिप्लोमा बेसिस के या फिर बीएससी मार्क्स के बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा बेसिस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्लेम टाइप ऑफ कैंडिडेचर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई कैंडिडेचर टाइप है। तो ये क्या होता है कि टाइप ए कैंडिडेट मतलब जो कैंडिडेट डोमिसाइल्ड ए ऑफ महाराष्ट्र, तो उसको हम कैंडिडेट ए बोलते हैं। उसके बाद टाइप बी यानी जिसके फादर और मदर उसमें से कोई भी एक अगर डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है तो उसको हम टाइप बी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा जो है टाइप सी, उसमें फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर एम्प्लॉय फादर और मदर में से, तो उसको हम टाइप सी कैंडिडेट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है टाइप डी। टाइप डी यानी फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, उसको टाइप डी बोलते हैं। उसके बाद टाइप ई कैंडिडेट यानी इस कैंडिडेट की एचएससी और एसएससी उसकी एग्जामिनेशन उसने पास किया हुआ है, कहाँ से, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। ठीक है, तो उसको हम टाइप ई कैंडिडेट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल इंडिया कैंडिडेट, यानी इसके अलावा टाइप ए से लेके टाइप ई के अलावा जितने भी कैंडिडेट बचते हैं और अदर स्टेट्स के, उसको हम ऑल इंडिया कैंडिडेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे टाइप ए। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आर ऑफ टाइप ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप ए सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगा कि हमने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है वो करेक्ट है क्या, तो हाँ ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद एक दूसरा पेज ओपन हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपके बारे में फिलअप करना है, जैसे कि एसएससी आपने कहाँ से कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज आपने डिप्लोमा कहाँ से सिलेक्ट किया, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद योर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। बाद में इंस्टीट्यूट टाइप यानी एमएसबीटी एफिलिएटेड है या नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्टली आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन, मतलब एक डॉक्यूमेंट आपको इसमें से आपके पास होना जरूरी है, विच शोज यू आर द कैंडिडेचर टाइप ए। ठीक है, यानी डोमिसाइल्ड ऑफ महाराष्ट्र। तो ए प्रूव करने के लिए इसमें से कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरा डिटेल फिलअप कर देता हूँ। तो इसके बाद हमें यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स फिलअप करना है। तो कैटेगरी डिटेल्स में पहले डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी, तो उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, ओपन या फिर रिजर्व्ड। अगर आप ओपन में है तो ओपन सिलेक्ट करो या फिर रिजर्व्ड में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट सिलेक्ट किया है। और दूसरा जो पॉइंट है वहाँ पे मुझे मेरी कैटेगरी सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। उसके बाद सिलेक्ट द कास्ट मतलब सब कास्ट यहाँ पे एंटर करना है, तो मैंने यहाँ पे मेरी सब कास्ट एंटर की है। उसके बाद कास्ट वैलिडिटी होना जरूरी है, तो यहाँ पे मैं अवेलेबल कर देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप नॉट अवेलेबल, बाद में भी आप सबमिट कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर, उससे पहले आपके पास एक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास अभी रिसीट है तो रिसीट भी चलेगी। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट स्टेटस ऑफ नॉन क्रिमिनल, तो मुझे नॉन क्रिमिनल नहीं लगता तो यहाँ पे मैं नॉट अवेलेबल करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज डिटेल्स, यहाँ पे मैं नो करूँगा। डिफेंस डिटेल में भी मैं नो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स की लिस्ट दी है, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। जो सर्टिफिकेट आपका इंडियन नेशनल कैंडिडेट है करके ये प्रूव करेगा, तो उसमें आपको ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसमें से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या फिर एसएससी का सर्टिफिकेट हो सकता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। तो फिर से एक बार यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है वो करेक्ट है क्या। तो उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसमें आपको आपका क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना है। जैसे कि नेम ऑफ एसएससी बोर्ड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे होना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद हमें 10वीं का यानी एसएससी का सीट नंबर एंटर करना है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे एंटर करना है और क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी एसएससी का, एसएससी में आपको मार्क्स कितने मिले थे, आउट ऑफ कितने मार्क्स थे, और उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है। तो यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन या फिर मार्क्स आप फिलअप करो, डायरेक्टली यहाँ पे परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मेरा फिलअप किया हुआ है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो डिप्लोमा डिटेल्स, डिप्लोमा मार्क्स डिटेल्स हमें यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि बाकी ये जो पॉइंट्स है ये आप रीड कर सकते हैं। डिप्लोमा स्टेटस पास्ड के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिप्लोमा पैटर्न सेमेस्टर या फिर एनुअल पैटर्न, जो भी आपका पैटर्न है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि इंग्लिश या फिर दूसरी कौन सी मीडियम, तो यहाँ पे अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद नेक्स्ट जो है फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम सीट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, एनरोलमेंट नंबर आपका यहाँ पे एंटर करना है, डिप्लोमा पासिंग ईयर, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स आपका कौन सा है, तो यहाँ पे मैं मेरा कोर्स एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मेरी यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। डिप्लोमा फाइनल ईयर एग्रीगेट्स मार्क्स इतने थे, मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपने 12वीं कंप्लीट किया है तो यहाँ पे पास्ड या फिर नॉट अपीयरिंग। ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं वो 10वीं बेसिस के ऊपर यानी एसएससी के बाद आप डिप्लोमा करते हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सिलेक्ट हियर नॉट अपीयरिंग और पास्ड अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड के ऊपर, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे फिलअप की हुई है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगा, मैसेज आएगा जिसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है वो करेक्ट है या नहीं ये पूछता है। हमें ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें कुछ पर्सनल डिटेल्स हमारे यहाँ पे फिलअप करना है। पहला जो पॉइंट है वो फुल नेम, तो आपका नेम यहाँ पे एंटर करना है। नेम शुड बी एज अकॉर्डिंग टू योर एसएससी सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका मदर्स का नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। नेक्स्ट जो है डेट ऑफ बर्थ आपकी, जेंडर 2 बार यहाँ पे कंफर्म करना है, जेंडर आपका मेल हो या फीमेल। उसके बाद आर यू ऑर्फन, तो यहाँ पे भी आपको नो करना है। उसके बाद आपका जो भी एनुअल इनकम है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है आप एंटर करो। नेक्स्ट जो है मदर टंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो वेदर योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज इन अर्बन और रूरल एरिया, जो भी आपका अर्बन और रूरल है, तो मेरा जो एड्रेस है यहाँ पे मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट जो है महाराष्ट्र, स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका यहाँ पे फिलअप करो, तालुका जो भी है आपका फिलअप करो, विलेज, पिन कोड। ठीक है, ये बाकी सब डिटेल आप फिलअप करो। मैंने यहाँ पे मेरा सब डिटेल फिलअप किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसके ऊपर क्लिक ओके करना है। देन नेक्स्ट जो स्टेप है आपको यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करना है। तो फोटो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो जेपीजी, जीआईएफ और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसका डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके ऊपर साइन भी होनी चाहिए। ठीक है, फोटो के साथ साइन भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं मेरा फोटो सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। मेरा फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पे सबमिट और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद ये दूसरा पेज आ जाता है। तो उसमें हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स यानी एसएससी का मार्कशीट यहाँ पे मुझे अपलोड करना है। उसके बाद डिप्लोमा एग्जामिनेशन, डिप्लोमा का मार्कशीट, फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट इज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा लिविंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट
ठीक है, और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद सबमिट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वो सब रिमेनिंग प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा जो लास्ट का पॉइंट रहता है वो है पेमेंट डिटेल्स। तो पेमेंट डिटेल्स में जैसे आप आते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट। दैट इज फॉर ओपन कैटेगरी 800 रुपीज़ फी रहेगी, और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 600 रुपीज़ फी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आपके पूरे प्रोसेस यानी स्टेप 1 से लेके स्टेप 8 तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यानी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और बाकी सब इन्फॉर्मेशन फिलअप करने का काम, ये सब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सब एक ग्रीन हो जाता है। और बाकी जो लास्ट स्टेप बचती है स्क्रूटिनी की, वो FC यानी स्क्रूटिनी सेंटर से वो किया जाता है। ठीक है, अगर उसमें भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में वगैरह कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, उनको समझ में आता है, तो क्या करते हैं कि आपको मैसेज भेज देंगे आपके लॉगिन आईडी में, वो आपको मैसेज मिलेगा, आपको चेक करना है इंटरमिटेंटली। ठीक है, और जैसे ही वो अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आपको आता है, तो फिर से एक बार वो डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट या फिर जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड देन आपको वेट करना है। फिर से एक बार वो वेरीफाई करेंगे, और जैसे ही उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाता है, ग्रीन कलर में कंप्लीट करके आ जाता है इधर। ठीक है, इधर ग्रीन कलर में कंप्लीट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। समझो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड किए हैं, तो स्क्रूटनी सेंटर जो है वो आपके एप्लीकेशन में डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आपके लॉगिन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का मैसेज आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, FC मार्क्ड फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी इन योर एप्लीकेशन, तो इस टाइप का मैसेज आपको मिलेगा। ठीक है, और उसमें डेट और टाइम वगैरह भी रहेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट, उसके डिटेल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है या फिर रॉन्ग आपने अपलोड किया हुआ है, तो FC का रिमार्क रहेगा। और अगर आप अपलोड करते हो तो कैंडिडेट ने वो डॉक्यूमेंट फिर से एक बार अपलोड किया है या फिर उसको सॉल्व किया है, जो भी डिस्क्रिपेंसी स्क्रूटनी सेंटर ने निकाली थी उसको कैंडिडेट ने सॉल्व किया है, तो एक्शन टेकन बाय द कैंडिडेट यहाँ पे आएगा। और फिर से एक बार वो स्क्रूटनी सेंटर वाले आपका एप्लीकेशन फिर से एक बार रीवेरीफाई करेंगे, और आपको मैसेज मिलेगा आपके लॉगिन में। और जो यहाँ पे था ना इनकम्प्लीट, वो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है, रीवेरीफाई हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट करके मैसेज आपको मिल जाता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लास्टली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पे बताए गए पॉइंट्स कंसिडर करके अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा या फिर कुछ उसकी गलती हो गई, तो दिस चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर मिस्टेक। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।